दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या हमारी सेकंड काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को काफ़ी संशय बना हुआ है कि उनकी सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर वेटिंग अभ्यर्थी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको सबके कमेंट नहीं दिखाएंगे, लेकिन किसी भी एक टॉपिक पर हम जैसे कि आप जितने अधिक आपके कमेंट आते हैं उस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं, उनका सेकंड कमेंट ये है कि सेकंड काउंसलिंग होगी और क्या वर्ग 1 की तरह हमारे जैसे वर्ग 1 वालों की सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई तो क्या वर्ग 1 वालों की तरह हमारा हाल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनकी सेकंड काउंसलिंग एक याचिका के कारण रुकी है और आपकी भर्ती में इस प्रकार की कोई भी याचिका नहीं लगी है। इसलिए आप जो है बिल्कुल ये चिंता मत कीजिए कि आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होना है और निश्चित ही है। अब दूसरा अभ्यर्थियों का ये कमेंट आ रहा है कि कब तक हमारी सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। तो देखिए, अभी क्या है, अभी विभाग ने केवल नियुक्ति पत्र जारी किए हैं और साथ में क्या हुआ है, नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद आप देखेंगे कि कुछ अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। ये हम डीपीआई की बात कर रहे हैं। अभी भी नियुक्ति लिस्टें जारी हो रही हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी थोड़ा जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें लेट हुई थी, तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के जैसे होल्ड कर दिया गया था, बाकी कारणों से नियुक्ति रुकी थी, उनको अभी भी ज्वाइनिंग मिल रही है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या निकल कर आ रही है, अभी तक जनजातीय कार्य विभाग के नियुक्ति लेटर जारी नहीं किए गए हैं। तो पहले उनके नियुक्ति लेटर जारी होंगे, इसके बाद क्या है, विभाग लिस्ट तैयार करेगा और आपका ऑफिशियल आपको जानकारी, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से मिले या किसी भी माध्यम से मिले, ऑफिशियल पदों की घोषणा की जाएगी कि इतने पद विभाग के पास बचे हुए हैं और यहाँ पर डीपीआई के इतने पद हैं और जनजातीय कार्य विभाग के इतने पद हैं। इसके बाद जाकर पदों की काउंटिंग की जाती है कि किस विषय में, चूँकि आप लोगों की भर्ती क्या है, विषय बेसिस पर आधारित है और किस विषय में ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, हिंदी में कितने पद हैं, अंग्रेजी में कितने पद बचे हैं, गणित में कितने पद बचे हैं, और जैसे गायन वादन खेल कूद आदि आदि टीचर में कितने कितने पद बचे हैं, इसको काउंट किया जाएगा। एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि अभी इतने पद बचे हैं। उसके बाद जाकर आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी और इसमें करीब देखिए, अभी जनजातीय कार्य विभाग का जैसे ही ये ऑफिशियल लेटर नियुक्ति पत्र जारी होंगे, उसके बाद काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, 1-1.5 मंथ देखिए, लगना तो 1 मंथ भी नहीं चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। काउंटिंग करने में कितना, इनके पास एक कंप्यूटर में लिस्ट रहती है, उसमें से ये माइनस करते चले जाएंगे और बाकी के बचे हुए पदों को काउंट करके अपने पास रख लेंगे और उसके बाद ही ये ऑफिशियल जानकारी जाएगी डीपीआई के आयुक्त के पास। तो जानिए कि आपका ये प्रोसीजर रहेगा। ये जैसे अधिकारियों के पास जानकारी रहती है, अब डीपीआई आयुक्त इनको कहेंगे कि बचे हुए कितने पद हैं जिस पर सेकंड काउंसलिंग करवाना है। उसके बाद अधिकारी क्या लिस्ट तैयार करके और डीपीआई आयुक्त की टेबल पे रखते हैं। आप कभी भी उनके रूम में जाइए तो उनकी टेबल पर एक लिस्ट कांच के अंदर रखी रहती है, वो वहीं से देख देख के आपको बताते कितने पद बचे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि प्रिंसिपल की टेबल पर हर क्लास के बच्चों की एक लिस्ट रखी रहती है, तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। कभी आप उनके रूम में जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, फिर उस लिस्ट को काउंट किया जाएगा और डीपीआई आयुक्त को दिया जाएगा। डीपीआई आयुक्त उस पर अपनी सील लगाएंगे कि हमारे पास इतने पद बचेंगे, तब जाकर ऑफिशियल जानकारी होगी और उसके बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों का कमेंट है जैसे कि सेकंड काउंसलिंग कब तक हो सकती है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 1 मंथ तो हम बड़ी बात बता रहे हैं, 15 दिन में ही इसकी काउंटिंग हो जाती है। लेकिन अभी चूँकि नियुक्ति पत्र बाद में धीरे धीरे रिलीज़ किए जाते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसमें कम से कम 3 मंथ का समय लगेगा। पूरा ऑफिशियल डाटा एकत्रित होकर और जो आयुक्त की टेबल पर जाएगा, फिर आप लोगों को प्रदर्शन करना होगा, यानी कि वो भी हम बताएंगे। फिर आपकी सेकंड, देखिए विभाग, अब चूँकि पहले तो विभाग का काम क्या था, सीधा साधारण था। अब जो विभाग का काम है उंगली टेढ़ी करके ही करना पड़ता है। तो यानी ऑफिशियल आपकी 3 मंथ के अंदर आपकी सेकंड काउंसलिंग
हो सकती है। तो यानी 3 मंथ के बाद ही आपकी सेकंड काउंसलिंग का प्रोसीजर, 3 मंथ से ऊपर भी लग सकते हैं, लेकिन 3 मंथ आप मानकर चलिए पूरी काउंटिंग और जो जैसे कि अभी कुछ नियुक्ति पत्र रिलीज़ हो रहे हैं उसके बाद का बता रहे हैं। तो यानी अभी थोड़ा अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना होगा। ये समझ लीजिए आप दिवाली के आसपास आपकी सेकंड काउंसलिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।